यशकाई धनपत बौद्ध जी के परिनिर्वाण दिवस पर मूल निवासी बहुजन उनको सादर आदरांजलि अर्पित करते हैं। आज इस अवसर पर यशकाई धनपत बौद्ध जी पुत्र कुमार संजय जी ने पिता को याद करते हुए MNT न्यूज नेटवर्क को 20,000 रुपए डोनेट किए। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और इसी से संबंधित एक विश्लेषण के तौर पर बात को शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। हमारा पैसा हमें कहाँ लगाना चाहिए? अपने परिवार में, अपने समाज के हित में, या अपने देश के हित में, या स्वयं के उद्धार में, या फिर राम मंदिर में? ये एक गहन चिंतन का विषय है। मंदिर में क्या हो रहा है वो अब किसी से छुपा नहीं। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संदेश हमारे लिए दिया है कि अपने आय का 20वां हिस्सा समाज कल्याण में लगा दो। संत गाडगे महाराज के पे बैक टू द सोसाइटी पर भी हम बात कर सकते हैं। विषय को यहाँ से जांचते हैं कि पैसा आखिर हमारे पास आया कहाँ से। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे पुरखों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम से हमारे पास पैसा, सम्मान, स्वतंत्रता और भी बहुत कुछ है। दूसरी बात, क्या उनके अकेले बलिदान से त्याग का ही केवल महत्व है? तो हम इतिहास में नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि हमारे पुरखों का साथ उस वक्त से शोषित पीड़ित समाज ने दिया और जितना हो सका उतना त्याग किया और हमारे पुरखों का हौसला बढ़ाया। संत गाडगे महाराज ने समाज के सहयोग से लगभग 60 से भी अधिक संस्थाओं का निर्माण करवाया, मतलब समाज ने उनका साथ दिया। यहाँ एक बात जोड़ना बहुत जरूरी है कि हमारे पुरखों के समर्पण, ईमानदारी और ज्ञान ने समाज को सही दिशा में सहयोग के लिए प्रेरित किया। आज इस युग में पैसा हमारे समाज के पास जो भी है और जितने भी लोगों के पास पैसा है उनमें से कुछ लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है, मगर कैसे तय किया जाए कि पैसा कहाँ लगाया जाए? ये खबर आज इसलिए आपके बीच हम ला रहे हैं क्योंकि आज मूल निवासी कुमार संजय जो दुबई में वर्तमान में कार्यरत है, उन्होंने MNT न्यूज नेटवर्क को 20,000 रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने अपने आदरणीय पिता यशकाई धनपत बौद्ध के परिनिर्वाण दिवस पर ऐसा करने का निर्णय लिया। यशकाई धनपत बौद्ध जो थाना छतरपुर, जिला पलामू, झारखंड के निवासी थे, उनका परिनिर्वाण 20 जून 2025 को 67 वर्ष की उम्र में हुआ था। आज उनका शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका परिवार बामसेव जैसे बड़े संगठन के साथ है। उनका पूरा परिवार सांगठनिक रूप से बामसेव संगठन में कार्यरत है और मूल निवासी विचारधारा को देश विदेश में सांगठनिक रूप से फैलाने के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर हम सब मूल निवासी बहुजन समाज उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं और इस अवसर पर उनके परिवार की तरफ से 20,000 रुपए का सहयोग स्वरूप प्राप्त हुए, जो आंदोलन के लिए विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके लिए मूल निवासी कुमार संजय जी के परिवार को चैनल और बहुजन समाज के लिए प्रतिबद्ध लोगों की ओर से साधुवाद करते हैं। आपको बता दें कि यशकाई धनपत बौद्ध जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध के धम्म को नागपुर जाकर अपनाए। बाबा साहब का वो विचार कि हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, ये तो मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, और इसका पालन यशकाई धनपत जी ने बखूबी किया। वो अक्सर ये बात कहते थे कि हिंदू जाति में पैदा होने के कारण जाति विरासत में मिली थी, लेकिन बौद्ध धर्म को ग्रहण कर जाति का त्याग कर दिए, जाति को छोड़ दिए। वे गरीब किसान के घर में पैदा तो हुए थे, मगर अपने बच्चों को पढ़ाकर संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और गरीबी को मिटाने के लिए सांगठनिक रूप से कार्य करते रहे। विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आज के कुछ साथी इस बात पर जोर देते हैं कि अपना पैसा, समय, हुनर अपने बच्चों को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरे कुछ साथी इस बात पर भी जोर देते हैं कि कुछ बच्चों को गोद लिया जाए, उनके पढ़ाई का खर्च वहन किया जाए, या कुछ गरीबों को कंबल बांट दिया जाए, या बहुत से बहुत लाइब्रेरी खोला जाए। सामाजिक कार्य की प्राथमिकता सबसे अंत में रखे जाने की प्रवृत्ति अधिकांश पढ़े लिखे लोगों में देखने को मिलती है। इन सब प्रवृत्ति के लिए एक सवाल काफी है कि अगर हमारे पुरखे भी ऐसा ही करते तो? सोचिए, न संविधान में हमारे अधिकार आते और न हमारे पास पैसा, फिर न बढ़ती कंबल और न बनती लाइब्रेरी। पैसा कहाँ और किसे देना है, एक बार सोचे जरूर। किस प्रकार के संगठन को देना, किस प्रकार के व्यक्ति को देना है।
सोचना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले जांचो जरूर। एक बार फिर कुमार संजय जी का धन्यवाद अदा करते हैं और उनके पिता यशकाय धनपत बौद्ध के परिनिर्वाण दिवस पर उनको पुनः सादर आदरांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। मैं आकृति और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।